हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गौतम अडानी है ना, आजकल आप देखो चाहे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, है ना, गौतम अडानी है ना, इन पर्सन की बहुत ज़्यादा बात आजकल होती रहती है। पॉलिटिकल लोग एलिगेशंस लगाते हैं कि भाई मोदी जी ने फ़ायदा पहुंचाते हैं। एंड आजकल जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी उन पे एलिगेशन लगाने लगे हैं कि भाई ये फ्रॉड करते हैं। अभी इससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। एंड आज है ना, इन पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं यूएसए की, है ना, एक गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा। है ना, हमारे यहाँ पे जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है ना, उसका नाम क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो एक यूएसए की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है ना, उसको क्या बोला जाता है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। यानी कि जो काम हमारे यहाँ पे सेबी करती है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, वही यूएसए में ये सैक करता है। इसको सैक के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका सैक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, अब जो भी अमेरिकन जो शेयर मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है ना, उसको रेगुलेट करना, उसमें होने वाले फ्रॉड्स को रोकना, ये इसका काम है। तो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कुछ गौतम अडानी पे कि भाई एलिगेशंस कुछ इस तरह है कि देखो, गौतम अडानी ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है। यानी कि अमेरिकन जो इन्वेस्टर हैं उनसे पैसे उठाए हैं, मनी उठाया है खूब सारा। एंड किस ब्याह पर ये मनी उठाया गया है? ठीक है, इस ब्याह पर मनी उठाया गया है कि गौतम अडानी ने बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं, है ना, वो यूएस की मार्केट में फ्लो किए। एंड उन्हें ये बताया गया कि हम एक बहुत बड़ा जो पावर प्रोजेक्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट हमें दे रही है, तो आप हमें पैसे दीजिए, है ना, आपको बहुत सारे पैसे, है ना, इन द रिटर्न ऑफ एज द रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई, बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, और जबकि ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमारे जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। एंड जिस पावर प्रोजेक्ट की बात गौतम अडानी कर रहे थे, है ना, जिसके थ्रू वो बॉन्ड अमेरिकन मार्केट में फ्लो कर रहे थे, है ना, उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए बहुत सारे, है ना, बहुत सारे पैसे एज ए ब्राइब इंडियन ऑफिशियल्स को दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा ह्यूमंगस अमाउंट है, जिसके बारे में बोला गया है कि ये लगभग 265, है ना, मिलियन डॉलर का जो ब्राइब है ना, इस पावर प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए दी गई है। यानी कि अगर रुपीज में बात करें तो 2029 करोड़ रुपए लगभग, है ना, कि जो ब्राइब्स है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी गई हैं टू ग्रैब दिस पावर प्रोजेक्ट। एंड दिस इस पावर प्रोजेक्ट के लिए क्या किया गया है ना, बहुत सारे पैसे, लगभग 600 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर अमेरिकन इन्वेस्टर से उगाए गए हैं। ठीक है, और ऐसा बताया जा रहा है, जो सेक है उनका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने बोला है कि इस फ्रॉड के सहारे जो गौतम अडानी है ना, उनका इन फ्यूचर लगभग 3 बिलियन का प्रॉफिट बनाने का, है ना, टारगेट उन्होंने रखा था। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो पर्सन है गौतम अडानी, इसको जल्दी से जल्दी क्या कराया जाए, यहाँ हमारे यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट किया जाए, हम इसको पनिश करेंगे। हालांकि गौतम अडानी का नाम, है ना, डायरेक्टली नहीं लिया गया है, एक कोड नेम यूज किया गया है, द बिग मैन यूज किया गया है, द न्यूमरो यूनो नाम का मतलब कोड नेम, बहुत सारे, मतलब क्योंकि 6 लोगों के बारे में बोला है, सिर्फ गौतम अडानी के बारे में नहीं बोला है ना, 6 लोगों के बारे में बोला है, जिसमें गौतम अडानी का नाम है। एंड उनके जो नेफ्यू हैं, भतीजे सागर अडानी, है ना, जिनकी उम्र 30 साल है, उनको बोला गया है। एंड एक और कंपनी है अडानी एनर्जी के अलावा, एज्योर पावर लिमिटेड। ठीक है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो उनके नाम भी इनमें, है ना, लिए गए हैं। तो इस तरह का जो फ्रॉड का मामला जो है ना, यूएसए की तरफ से बताया गया है। ठीक है, और जैसे ही यूएस ने इस तरह के एलिगेशन लगाए, यूएस की सेक ने इस तरह के एलिगेशन लगाए, है ना, अडानी के जो शेयर्स हैं, है ना, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं, उनमें एक बहुत मेजर डिप आपको देखने को मिलेगा। है ना, आज अगर आप शेयर मार्केट में देखो ना, तो सब, है ना, सब कुछ रेड रेड होके रखा है। ठीक है, 20% का डिप आया है अगर ओवरऑल अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनको देखा जाए तो। ठीक है, एंड अब आप जानते हो कि अडानी है ना, हमारे इंडिया के एक, है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक है। तो बट वैसी बात है, जब इनके शेयर पर इम्पैक्ट पड़ता है तो ओवरऑल शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज आप शेयर मार्केट को अगर आप देखेंगे, है ना, तो शेयर मार्केट आज क्रैश होता हुआ हल्का सा नजर आ रहा है ना। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में भी, जो इंडियन इकोनॉमी है, इस पर भी इसके मेजर इम्प्लीकेशन, है ना, नियर फ्यूचर, है ना, आपको दिखाई देने लगेंगे अगर इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। हालांकि गौतम अडानी ने, है ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी कंपनी की तरफ से, है ना, इन एलिगेशंस को बताया गया कि भाई ये झूठे हैं, कोई ब्राइब वगैरह नहीं दी गई है। एंड जिन पैसों की बात करी जा रही है, अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये जो
बॉन्ड्स है ना, इनके थ्रू हमने जो पैसा उगाया है, हमने जो पैसा लिया है, हम क्या करने को तैयार है, वापस करने को तैयार है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये मसला है, और इसकी वजह से क्या है कि है ना, एक पॉलिटिकल बार भी शुरू हो गई है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, है ना, पिक्चर में आ गए हैं। अब एक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है ना। राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि भाई है ना, बहुत हो गया, गौतम अडानी को क्या करो, अरेस्ट करो। ठीक है ना, इन्हें रहती है अडानी के साथ प्रॉब्लम। ठीक है ना, इन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना। तो इन्होंने बात करी है कि भाई गौतम अडानी को अरेस्ट किया जाए। बीजेपी डिफेंड में उतर आई है कि भाई अभी एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है, और एलिगेशंस लगा देने भर से हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अभी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे अगर किसी तरह की ब्राइब ली गई है, किस तरह का फ्रॉड हुआ है ना, देन फॉर श्योर गौतम अडानी के अगेंस्ट क्या करा जाएगा, है ना, एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। बट हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और इस टॉपिक के ऊपर हमें क्या नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और बात भी सही है ना, कि बहुत सारे एलिगेशन, हिंडनबर्ग ने कुछ समय पहले गौतम अडानी पे एलिगेशन लगाए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है ना, बट हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए थे वो क्या थे, बाद में सब सारे के सारे है ना फॉल्स निकले, है ना, बबल एकदम फूट गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, है ना। तो ऐसे ही हमें इस रिपोर्ट के बारे में भी जो है ना, यूएस का जो सेबी है, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, इस मामले में थोड़ा हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए। देन हमें है ना कमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना कि हर कोई, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किसान अगर हमें क्या देता है, खाने को अन्न देता है, तो यही इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हमारे लिए जॉब प्रोवाइडर का काम करते हैं। हमें बहुत सारी नौकरियाँ इनसे जुड़ी होती हैं, है ना, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपने साथ लेकर आते हैं, है ना। तो हमें है ना थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, है ना, बिफोर इन पर किसी तरह की राजनीति करते समय, है ना, या फिर किसी तरह की पॉलिटिक्स करते समय। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपने सेबी के बारे में जान लेते हैं। जिक्र हुआ है कि सेबी, भाई सेबी क्या है, तो सेबी है ना, जैसे बताया मैंने आपको, सेबी का काम सेबी मेनली बनाया गया था जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए, है ना। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, है ना, इन इंडिया। जितनी भी शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट है, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, है ना, और 1992 में इसको ये दर्जा दिया गया था, है ना। अप्रैल 1988 में, है ना, सेबी को बनाया गया था, है ना। हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, और इसके अलावा 4 रीजनल ऑफिसेज भी आपको देखने को मिलेंगे इसके, है ना। अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, कोलकाता में देखने को मिलेगा, चेन्नई में देखने को मिलेगा, एंड दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये सेबी है। ठीक है, बाकी आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या सोचना है कि भाई क्या वाकई में अडानी का कोई दोष है क्या, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ना, क्या वो सच है कि वाकई में राहुल जो गौतम अडानी है उनको अरेस्ट करना चाहिए? तो आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे फ्रिक्वेंटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।